गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम राजस्थान जीके में जिला दर्शन लेके चल रहे हैं। अगर कोई भी बच्चा 12वीं पास किए जस्ट अभी, तो उस बच्चे ने जितने जिले करवाता हूँ 41 जिले उतने कर लेगा तो जीके का एक मोटा मोटा नॉलेज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम संभागों को लेकर चलते हैं। जैसे 7 संभाग है। पहला संभाग हम कौन सा लेते हैं? बीकानेर संभाग। देखो बीकानेर संभाग में कितने जिले आते हैं? 4 जिले। पहला जिला कौन सा है? चूरू जिला। दूसरा जिला पहला कौन सा आता है? चूरू। दूसरा बीकानेर। तीसरा जिला कौन सा आता है? श्री गंगानगर। और चौथा जिला कौन सा आता है? हनुमानगढ़। ठीक है। बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं, चूरू, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। तो बताओ मुझे चूरू जिला कौन से संभाग में है? कौन से संभाग में? बीकानेर संभाग में। किसने बसाया चूरू जिले को? एक नाम आता है चोहेड़ा जाट। चोहेड़ा जाट ने कब बसाया? 1620 में। किसने बसाया? चोहेड़ा जाट ने। चोहेड़ा जाट ने। और चोहेड़ा के नाम पर कौन सा नाम रखा? चूरू। ठीक है। नदी कौन सी है? नदी नहीं है। आपने एक नदी का नाम सुना होगा, कातनी नदी। वो सिक्कर की खंडेला पहाड़ियों से निकलती है और चूरू और झुंझुनू की सीमा पर समाप्त हो जाती है। लगभग 100 किलोमीटर चलती है, लेकिन चूरू के अंदर प्रवेश नहीं करती। तो चूरू के अंदर नदी कितनी है? नदी नहीं है। उसके बाद प्रसिद्ध क्या है? यहाँ पर जो चंदन काष्ठ है ना, वो यहाँ की बड़ी प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? चंदन काष्ठ। ठीक है। चूरू कौन से संभाग में? बीकानेर संभाग में। किसने बसाया? 1620 में चोहेड़ा जाट ने। उसके बाद नदी है क्या? नहीं। प्रसिद्ध क्या है? चंदन काष्ठ। उसके बाद तहसील कितनी है? तहसील पूरी 9 है। पहली तहसील कौन सी है? बानीपुरा, जो 2023 में बनी थी। दूसरी तहसील सिद्धमुख। तीसरी तहसील रत्नगढ़। चौथी चूरू खुद। पांचवी सरदार शहर। छठी राजगढ़। सातवीं विदासर। और 2 तहसील और कौन सी है? पहली बानीपुरा, सिद्धमुख 2 नहीं बनी है। रतनगढ़, चूरू, सरदारसर, राजगढ़, विद्यासर। और कौन कौन सी है 2 तहसीलें? बताओ आप जल्दी सा। सुजानगढ़। और एक तहसील और कौन सी बनी? सरदारसर आ गई। सुजानगढ़। एक तहसील और बताओ आप कौन सी है? तारानगर। कौन सी है? तारानगर। टोटल कितनी तहसील है? 9 तहसील है। पहली तहसील बानीपुरा, सिद्धमुख नहीं है। रत्नगढ़, चूरू, सरदारसर, राजगढ़, विदासर, सुजानगढ़ और तारानगर। कितनी तहसील हुई टोटल? 9 तहसील। कितनी तहसील हुई? 9 तहसील। सबसे ज्यादा गर्म कौन सा स्थान है अगर कोई है तो? चूरू जिला। सबसे ज्यादा गर्म कौन सा जिला है? चूरू जिला। उसके बाद सालासर बालाजी मंदिर। ये यहाँ पे कौन से बालाजी है? दाढ़ी मूछ वाले बालाजी। कौन से बालाजी है? दाढ़ी मूछ वाले। और कहाँ है? चूरू के अंदर एक स्थान है सालासर, वहां पर दाढ़ी मूछ वाले बालाजी है, जिसका कौन क्या नाम है? सालासर बालाजी मंदिर। उसके बाद इच्छापुर बालाजी मंदिर कहाँ स्थित है? सरदारसर में। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य कब बना? बना कब? बना 1962 में। ठीक है। कहाँ है? चूरू में। और पर क्षेत्रफल कितना है? 7.9 वर्ग किमी। एकदम छोटा सा है, 7.9 वर्ग किमी। प्रसिद्ध क्या है यहाँ पे? प्रसिद्ध क्या है?
कृष्ण मृग यानी हिरन। प्रसिद्ध क्या है? कृष्ण मृग, हिरन। और कुर्जा पक्षी, वैसे तो कुर्जा पक्षी बीकानेर की प्रसिद्ध है, लेकिन कभी कभी चूरू के अंदर कुछ ढूंढने के लिए आती है कुर्जा पक्षी। क्या ढूंढने के लिए आती है? अपने प्रेमी को। और क्या प्रसिद्ध है? कुर्जा पक्षी। ठीक है, तो टोटल कितनी तहसील हुई? 9 तहसील। कब बन? संभाग कौन सा है? बीकानेर संभाग। 1620 में किसने बसाया? चौहेड़ा जाट ने। नदी है क्या? नहीं है। प्रसिद्ध क्या है? चंदन काष्ठ है। तहसील 9, बानीपुरा, सिद्धमुख, रतनगढ़, चूरू, सरदार शहर, राजगढ़, बिदासर, सुजानगढ़, तारानगर। सबसे ज्यादा गर्म कौन सा जिला है? चूरू जिला। दाढ़ी मूछ वाले बालाजी कहाँ है? सालासर में। सालासर कहाँ है? चूरू में। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य कब बना? 1962 में। कहाँ है? चूरू में। क्षेत्रफल 7.9 वर्ग किमी। इतने बड़े तो लोगों के खेत मिल जाते हैं। प्रसिद्ध क्या है? कृष्ण मृग। पक्षी कौन सा है? कुर्जा पक्षी। और ये छापर बालाजी मंदिर कौन से स्थान पर है? सरदार शहर में। फिर देखो कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया कहाँ के थे? चूरू के। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। उस रचना का नाम क्या है? पाथल और पीथल। जिसमें पाथल को किस पात्र से दर्शाया गया है? महाराणा प्रताप। और पीथल को पृथ्वीराज राठौड़। और कौन कौन सी रचना है इनकी? एक है मिंजर, दूसरी कुंकू, तीसरी आज हिमालय बोल उठा, ठीक है। फिर गोगाजी चौहान। गोगाजी का जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा में। ददरेवा कहाँ है? चूरू में। गोगाजी को कौन सा देवता कहा जाता है? सांपों का देवता। गोगाजी की घोड़ी कौन सी थी? नीली घोड़ी। गोगाजी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ। गोगाजी पंचपीर में शामिल थे। गोगाजी की ओल्डी कहाँ स्थित है? सांचौर में। फिर चूरू किला। चूरू किला को किसने बनाया? 1739 में। किसने? ठाकुर कुशाल सिंह ने। ठाकुर कुशाल सिंह ने। फिर 1814 में महाराजा सूरत सिंह और ठाकुर शिव सिंह के बीच, 1814 में सूरत सिंह और शिव सिंह के बीच एक युद्ध हुआ था, जिसमें शिव सिंह ने चांदी के गोले दागे थे। शिव सिंह ने क्या किया था? चांदी के गोले। यह प्रश्न कई बार पूछा है। चांदी के गोले किसके ऊपर? सूरत सिंह के ऊपर। उसके बाद चूरू की हवेली का दूसरा नाम क्या है? सुराणा की हवेली। इसे क्या कहते हैं? इसमें कितने दरवाजे हैं? 1100 दरवाजे। कितनी मंजिल है? 6 मंजिल। और इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का सेकंड हवा महल या चूरू का हवा महल? चूरू का हवा महल। चूरू का हवा महल। लाल घंटाघर कहाँ स्थित है? चूरू में। ये क्या है? एक धर्म स्तूप है। देवेंद्र झाझड़िया कौन है? खिलाड़ी है। किस खेल से संबंधित है?
बालाफेंक, जिसको पद्मश्री कब मिला था? 2012 में। कृष्णा पूनिया का संबंध किस खेल से? डिस्कस थ्रो से, यानी फेंकते हैं ना वो, डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो। जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? गांगू। और गांगू कहाँ है? चूरू में। श्याम पांड्या क्या है? एक पर्यटक स्थल है। ठीक है, और चूरू कंप्लीट। देखो चूरू कौन से संभाग में है? कौन से संभाग में है? बीकानेर संभाग में। किसने बसाया? 1620 में चूहेड़ा जाट ने। और नदी है क्या? नदी नहीं है। प्रसिद्ध क्या है? चंदन काष्ठ है। तहसील कितनी है? 9। बानीपुरा, सिद्धमुख, रतनगढ़, चूरू, सुजानगढ़, बिद्दासर, राजगढ़, सरदारसर और तारानगर। उसके बाद सबसे ज्यादा गर्म स्थान चूरू। ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य कब बना? 1962 में। प्रसिद्ध क्या है? कृष्णमल मृग। और क्षेत्रफल कितना है? 7.9 वर्ग किमी। और क्या आते हैं यहाँ पे? कौन कौन से पक्षी आते हैं? कुर्जा पक्षी। और कौन सा घास पाया जाता है? मोतिया घास। सालासर बालाजी मंदिर कहाँ स्थित है? चूरू में। और उसके बाद कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया कहाँ के थे? चूरू के। प्रसिद्ध रचना कौन सी? पातल और पीतल। पातल किस पात्र से दर्शाए गए? महाराणा प्रताप से। पीतल किस पात्र से दर्शाए गए? पृथ्वीराज राठौड़ से। और क्या रचना है? कुंकू, आज हिमालय बोल उठा। और उसके बाद गोगाजी चौहान। गोगाजी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा में। ददरेवा कहाँ है? चूरू में। सांपों का देवता कहते गुरु गोरखनाथ थे। और गोगाजी गोल्डी कहाँ स्थित है? सांचौर में। और उसके बाद चूरू का किला है, जिसको 1739 में ठाकुर कुसार सिंह ने बनाया। और 1814 में युद्ध हुआ था महाराजा सूरत सिंह, बीकानेर के शासक, और चूरू के शासक महाराजा शिव सिंह के बीच, जिसमें शिव सिंह के पास गोले बारूद की कमी पड़ गई थी, जिसके कारण क्या छोड़े थे? चांदी की गोले छोड़ी थी। और महाराजा सूरत सिंह उन चांदी को गोले लेकर भाग गया था। हमारे पास चांदी की कमी नहीं थी पहले। और उसके बाद गया चूरू की हवेली, जिसे क्या कहते हैं? सुराणा की हवेली। कितने दरवाजे? 1100 दरवाजे। कितनी मंजिला है? 6 मंजिला, जिसका दूसरा नाम क्या? चूरू का हवा महल। उसके बाद लाल घंटाघर कहाँ है? चूरू में। क्या कहा जाता है? धर्मस्तूप। उसके बाद देवेंद्र झाझड़िया का संबंध कौन से खेल से है? भालाफेंक से। और उसको क्या कहा? पद्मश्री का मिला 2012 में। कृष्णा पूनिया का संबंध डिस्कस थ्रो। जीण माता मंदिर गांगू कहाँ है? चूरू में। और श्याम पांड्या क्या है कि पर्यटक स्थल। आज हमने चूरू जिले को अच्छी तरह से किया है।